दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 10th एंड 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के मैंने क्वेश्चंस लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और नीचे अगर देखोगे तो 10th के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। दोनों के ब्रीफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। और अगर इस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर मुझे फास्ट लर्न करना है तो मैं कैसे लर्न करूँ, कैसे मैं 30 मिनट्स में अबाउट 20 क्वेश्चंस कवर कर दूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख तो व्यू आना चाहिए था यार, जो मेरा एफर्ट्स है। बट मुझे पता है कि इतना तो व्यू नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत ही छोटे हैं। पर अगर आप शेयर करोगे तो जरूर उससे भी ज्यादा मुझे प्यार मिले। नीचे एक प्यारा कमेंट होना चाहिए क्योंकि आपने बोला, मैंने आपकी बात मान ली कि कैसे मैं मेरे ऑफलाइन बैच में चीजों को फटाफट लर्न कराता हूं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्लीज अब देखो मैं 12th के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं तो 10th वाले भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स लर्न करने को नहीं बोल रहा हूं, पर आप समझ सकते हो कि मैं कैसे आंसर्स को फटाफट लर्न कराता हूं। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एसएचई। अब यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बोला गया, तो अब देखो ये लाइन पढ़ रहे हो, मैं आंसर्स भी लेकर आया हूं कि जिससे आप आंसर्स को कैसे लर्न करोगे। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बता देता, पर आंसर भी लेकर आया कि मैं कैसे लर्न कराता हूं। इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो, बस ऐसे ही याद रखना, इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखो मैंने इसके लिए, अब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि साथ में रफ बुक रखो। रफ बुक पे बस आपको क्या प्रैक्टिस करना है दोस्तों, रफ बुक पे बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो। बस आपने ये 2 वर्ड्स दिमाग में बिठा लिया, आंसर याद हो गया। द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तुरंत आ जाओ फंक्शन पे, 10 सेकंड में आप इस फंक्शन को याद कर सकते हो। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है, रफ में तुरंत मैं मिक्सिंग लिख दिया, मुझे को याद आ गया मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, प्रिवेंट याद हो गया। इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 हाफ सेल, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, बस 2 वर्ड्स याद रखना, मिक्सिंग एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट। तो पहला आ गया कि इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, दूसरा आ गया कि इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 हाफ सेल। हो गया पूरा का पूरा। फटाक से इस डायग्राम को देख लो। डायग्राम को कैसे फटाफट देखोगे, देखो मैं डायग्राम को देख रहा हूं कि ऐसा कुछ है बीकर टाइप में। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ है और यहाँ पे आउटर जैकेट लिखा है, यहाँ पे इनलेट लिखा है। तो इतनी चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई, मैं ऐसे आंख बंद करके मैंने सोच लिया हाँ ये परफेक्ट है। देन यहाँ पे 1-2 नेमिंग याद करो, पूरा का पूरा नेमिंग नहीं याद हो रहा है तो भी चलेगा। बीच में एक लाइन गया है जिसको मैं पीटी वायर बोल रहा हूँ। देखो आउटर, इनलेट, पीटी वायर, इतना आपको याद हो गया। मर्क्यूरी भी आपको याद हो गया है। यहाँ पे प्लेटिनम प्लेट भी आपको याद हो गया। बस एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, हो गया। 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रेडी हो गया। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये देखो भाई 12 मार्क्स के लिए 2022 का केमिस्ट्री का पेपर है, बोर्ड ने पूछा था, Ni3 लिखने के लिए दिया था 12 मार्क्स के लिए, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए था। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आप लाइन पढ़ो, 2 और मोर सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोसिस प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे एक वर्ड्स जो है सबसे मेन है, सेम ऑस्मोसिस प्रेशर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, मैंने यहाँ पे देखो लिखा है सेम, मैंने मेरे रफ बुक में लिख दिया सेम। अब मेरे को याद हो गया, जब भी मुझे रिवीजन करना है तो मैं फटाफट इन सब पॉइंट से भी रिवीजन कर सकता हूं। मैं आराम से 30 मिनट्स में मैं रिवीजन करके भी खत्म कर सकता हूं। देखो सेम से मुझे याद आया सेम ऑस्मोसिस प्रेशर। तो देखो यहाँ पे हो गया 2 और मोर सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोसिस प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बस सेम वर्ड याद रखा, हो गया। देन इसके बाद दूसरा ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। तो ऑस्मोसिस का देखो लिखा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस मैंने यहाँ पे LH लिखा, रफ बुक में LH लिख दिया, मुझे याद हो गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, याद हो गया। मुझे दिमाग में बैठ गया कि हाँ ऑस्मोसिस का कोई आंसर आएगा तो मैं लिखूंगा। तुरंत मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखा और मैं ऐसा स्टूडेंट, मैंने पूरे साल भर बुक ही नहीं उठाया। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए आज यहाँ पे आया हूँ कि जिन्होंने पूरे साल भर बुक नहीं निकाला है, अगर उनको लास्ट में पढ़ना हो तो क्या करे, तो फटाक से वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल पढ़ेगा। न्यूमेरिकल भी साथ में करते जाओ दोस्तों, स्किप मत करो। ऐसा नहीं कि मैं उसमें थ्योरी करूंगा, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल भी साथ में होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है गोल्ड क्रिस्टलाइज्ड इनटू द फेस सेंटर क्यूबिक। अब यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक से लिखा है, इसलिए यहाँ पे n = 4 लिखा है। वही चीज अगर समझो यहाँ पे फेस सेंटर की जगह पे अगर BCC लिखा होता तो यहाँ पे आप n = 2 लेते, इसलिए थोड़ा बहुत बुक पढ़ने की जरूरत है। पर आपको नहीं समझ में आएगा तो FCC आया तो n = 4 हो गया। बाद में एज लेंथ यहाँ पे कुछ दिया है, वो यहाँ पे और इक्वल टू A लिखा है, तो ये समझ में आ गया कि एज लेंथ मतलब क्या होता है, A होता है। कैलकुलेट द डेंसिटी, देखो यहाँ पे D, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देखो रो फाइंड आउट किया। आपको पता भी नहीं होगा इस सिंबल को रो बोलते हैं तो भी चलेगा। एंड मोलार मास 197 के आगे कैपिटल M लिखा है।
बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो फॉर्मुलेस दिए हैं और इन्होंने उसका वैल्यू पुट किया, पर अपन ये वाला फॉर्मूला लेंगे। अब फॉर्मूला मुझे लर्न करना है तो फटाक से मैं कैसे लर्न करूंगा, ये देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ है, और यहाँ पे देखो स्मॉल एन है और कैपिटल एम है, तो मैं याद रखूँ कैपिटल एम के साथ स्मॉल एन है और नीचे ए के साथ क्यूब है, और साथ में अगर मैं देखूंगा तो इनटू एन ए है। देखो मेरे को ये भी मिल गया मोलार मास, मेरे को ये भी मिल गया n इक्वल टू 4, और ये भी मेरे पास है। अब ये कहां से आया, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपने को पता होगा, अगर आप अच्छे से रेगुलर आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया होगा तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ na की जगह पे देख लो कौन सा वैल्यू लिखा है, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर का ये वैल्यू है, याद कर लेना। हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखो फटाक से आप आगे आ जाओ, आप आगे आओगे, ये देखो, हाँ अब समझो ये देखो एक क्वेश्चन है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ। अब कभी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन करना तो फिर साथ में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर करते जाओ, क्योंकि आप अपने बोर्ड का पैटर्न देखोगे 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी 2-2 मार्क्स में डिवाइड है। अब यहाँ पे देखो लिखा ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है कि राइट द 2 यूजेस ऑफ हीलियम। अब ये देखो मैंने स्ट्रक्चर का फटाक से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया, मैंने दिमाग में बिठा लिया, बीच में एस है, फिर यहाँ पे एच, यहाँ पे OH याद कर लो, O ऐसे याद रखना। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे एस है, देन इसके बाद O यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एंड बाद में ये यहाँ पे सिंगल है इसलिए क्या आएगा OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये डबल आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है। मैं अगर लास्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मेरा ये भी प्रैक्टिस हो गया फटाक से। अब यहाँ पे बोला यूजेस ऑफ हीलियम, यहाँ पे टोटल 7 यूजेस लिखा है, पर बोर्ड एग्जाम्स को कितना चाहिए, 1 पॉइंट के लिए वो क्या करेंगे, 1-1 मार्क्स देंगे, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स देंगे, तो बस आप 2 ही पॉइंट पढ़ो। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स है, मिक्सचर ऑफ HENO2 इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीथिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट, तो मैंने मेरे रफ बुक में लिख दिया फटाक से अस्थमा पेशेंट, तो मुझे याद हो गया। देन दूसरा आया कि मिक्सचर ऑफ HENO2 इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सी ड्राइवर्स, यहाँ पे मुझे ये भी याद हो गया, तो पहला अस्थमा है, दूसरा रेस्पिरेशन। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं कि मेरे को चीजें याद है कि नहीं है। आपको भी देखो मैंने जितनी चीजें बताई, देखो आपको पूरी की पूरी चीजें याद होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन बताया। आप यहाँ पे डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद मैंने 2 चीजें मैंने बताया। पहली चीज मैंने ये बताई आपको कि वहां पे आपको फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स आपको बताना था, मिक्सिंग वर्ड से याद रख सकते थे, ये इससे याद रख सकते थे, स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसके 2 टाइप्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो टाइप है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरा है फाइब्रस, मैंने फटाक से लिख दिया। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी, मैं उतना नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं लिखूंगा दे हैव स्फेरिकल शेप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस एक लाइन याद रखा हूँ, ग्लोबुलर प्रोटीन आर स्फेरिकल शेप, और दूसरा वाला आएगा दे हैव रोड लाइक शेप। बस खत्म हो गया, एक एग्जाम्पल लिखा, हो गया खत्म। ऐसे अगर आप करोगे, जल्दी जल्दी कवर करोगे तो बहुत चीजें आपसे याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको रफ करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल भी अगर आपको फटाक से करना है तो कैसे। आप अब साथ में कभी भी ये गलती मत करना, अगर आप 12th क्लास में हो और बस आप थियरी करते जा रहे हो, हाँ 10th वाले न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर आप 12th में हो तो आपको न्यूमेरिकल, आपको पता है कि वेटेज न्यूमेरिकल का भी है। अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ समथिंग कुछ पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड टोटल वॉइड। अब यहाँ पे मुझे समझ में आया नंबर ऑफ एटॉम्स इन 0.4 मोल दिया है, तो देखो 0.4 मोल को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, तो तुरंत मेरा ये आंसर आ गया। अब मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा इस आंसर को इक्वल होता है, मैं समझ गया, ये भी हो गया मेरा न्यूमेरिकल। देन इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड में बस क्या करना है, मुझे 2 से इंटू करना है, ये भी हो गया। एंड लास्ट वाले में मुझे क्या करना है, टोटल वॉइड्स में ये दोनों को प्लस कर देना है, हो गया न्यूमेरिकल। सोचो इतना बड़ा न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ये देखो 3 मार्क्स है। बोर्ड एग्जाम्स में 12th वालों को पता होना चाहिए 3 और 4 मार्क्स लास्ट है, इससे ज्यादा 8-8 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते जो आप रट रहे हो। आपको अपने मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको चीजों का प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल इन ग्रीन केमिस्ट्री। 3 प्रिंसिपल यहाँ पे है, ये पिछले बार 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। मैं केमिस्ट्री के ऐसे क्लास में बच्चों लोग से रिएक्शंस भी मैं फटाफट करवा ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ कि मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि कौन कौन से वो बाय प्रोडक्ट से
रिएक्ट हो रहे हैं वो सब फटाफट आप याद रखो, देन क्रॉस करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चाहिए तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। देन यहाँ पे आपको बस क्या याद रखना है, वेस्ट प्रोडक्ट। देन दूसरे वाले में आपको क्या याद रखना है, इकोनॉमी। एंड तीसरे वाले में आपको याद रखना है सॉल्वेंट। बस 3 चीजें आपने याद रखा, आपका मार्क्स मिल गया। जब भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो ये मेन पॉइंट देखेगा, अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है ना तो भी चल जाएगा। पहला हो गया, 3 बच्चे को तुरंत 3 मार्क्स का क्वेश्चन याद हो गया। और बहुत सारे लोग ये सब क्वेश्चन को साइड में रख रहे हैं और कुछ भी याद कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। पेपर्स देखो कि पेपर्स में क्या पूछा है। आप जुलाई वाला पेपर कवर करो, सितंबर 21 का पेपर कवर करो, बाद में ये वाला पेपर कवर करो। 3 पेपर आपने कवर किया, आपका मैक्सिमम मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने पहला वाला कवर कर दिया कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दूसरा आपने कर दिया एटम इकोनॉमी और यूज ऑफ सेफ सॉल्वेंट। अंदर का एक एक पॉइंट फटाफट पढ़ो ना। देखो यहाँ पे लिखा है ट्राई टू डेवलप अ ZWT, दिखाई दे रहा है आपको, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। बस ये दिमाग में बिठा के रखो, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें लिखना है। दूसरे वाले में इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, तीसरे वाले में बस खत्म हो गया। तो ऐसे आप फटाफट चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को, आप देखो मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दिया, ऐसे इस टाइप में आप न्यूमेरिकल्स भी कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन दी मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट याद करना है। तो इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल लेटिस। तो बस मिसिंग वर्ड याद रखो, आयंस। कौन सा आयंस, पॉजिटिव। बस पॉजिटिव मेटल आयंस क्लास में मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ, रीड करो, मैं रुका रहता हूँ। सर याद हो गया, कैसे याद हुआ, बोलो आप खड़े हो जाओ। तो एक बच्चा बोलता है कि पॉजिटिव मेटल्स आयंस मिसिंग, कहाँ से मिसिंग हो रहा है, कहाँ से मिसिंग हो रहा है, फ्रॉम ओरिजिनल लेटिस साइड। बस हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता तो मेरा बच्चा एक लाइन तो लिखेगा वहां पे। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे फटाफट पढ़ोगे जल्दी। एक एग्जांपल आप फटाक से याद कर लो। देख दूसरा पूछा है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, SO2 के साथ आया, सल्फर यहाँ पे बन गया, बाद में उसका यूजेस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फरिक एसिड एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। हो गया, पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुरंत याद हो गया। भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप कुछ भी कर रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला है आपको। देन यहाँ पे ध्यान दो, अब 10th वालों का भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 10th वालों को भी वैसे आइडिया मिल गया है, पर 10th वालों का भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट शॉर्ट नोट आया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पहला जो पॉइंट है आपको फ्लावर से रिलेटेड लिख दो और दिमाग में फ्लावर ही रखो। पहला पॉइंट मेरा फ्लावर और आगे क्वेश्चन हो गया, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल, बस स्ट्रक्चरल यूनिट याद रखो, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, खत्म। बाद में यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लावर वॉल्स, इट कंसिस्ट 4 वॉल्स। कौन कौन सा है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम। ऐसे ही रफ में प्रैक्टिस होता है। बाद में फिर इसके आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो असेंशियल वॉल लिखा है। असेंशियल वॉल किसको लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर असेंशियल वॉल। ये दोनों के आगे बस याद रखो ई है, ये दोनों के आगे बस याद रखो ए है, असेसरी वॉल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कैलिक्स एंड कोरोला आर असेसरी वॉल। अब बोलो पूरे के पूरे मेरे को अगर समझो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो मेरे तो 4 पॉइंट रेडी है ना, 3 पॉइंट तो देखो ऐसे ही रेडी है। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हो गया। दूसरा इट कंसिस्ट 4 वॉल्स, चारों नाम लिख दो। तीसरा पॉइंट लिखो कि कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एसेसरी वॉल। चौथा पॉइंट लिखो कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड असेंशियल वॉल। 4 पॉइंट मेरे रेडी हो गए। और अगर और लिखना है तो और लिखो कि बिकॉज वाला लिख दो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड असेसरी वॉल, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द इनर वॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड असेंशियल वॉल, बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हो गया। देन इसके बाद आप आगे और लिख सकते हो, आगे और लिखना है तो देखो यहाँ पे मेंबर्स के बारे में लिख दो। एंड्रोसियम इज अ मेल वॉल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक और लाइन की, एंड्रोसियम जो है मेल वॉल है और बाद में उसके मेंबर्स का नाम क्या है, स्टेमेन। इसके मेंबर का नाम क्या है, स्टेमेन। गाइनोसियम जो है आपका फीमेल वॉल है और उसके मेंबर्स का नाम क्या है, कार्पल। तो ऐसे करके आप ब्रीफ आंसर्स को, अब देखो मेरे कितने सारे पॉइंट्स हो गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये हो गया, 4 वॉल्स का दूसरा हो गया। तीसरा इसको मैं एसेसरी वॉल बोलूंगा। चौथा पॉइंट असेंशियल वॉल बोलूंगा। 5वां पॉइंट मेंबर्स ऑफ एंड्रोसियम या एंड्रोसियम जो है वो मेल वॉल है। 6वां पॉइंट गाइनोसियम इज अ फीमेल वॉल। मेंबर ऑफ 7वां पॉइंट, 6वां के बाद 7वां पॉइंट यहाँ पे द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम। द 8वां पॉइंट मेंबर ऑफ कार्पल।
मेंबर ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला भी आप लिख सकते हो, देन डायग्राम बना दो, हो गया आपका काम खत्म। तो ब्रीफ आंसर्स इसी तरह से फटाफट लर्न करना होता है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर, अब मैं यहाँ पे फिजिक्स के भी बहुत सारे डेरिवेशन जो हैं वो भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं। मैंने केमिस्ट्री से इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री का डर है, बट आप ये वाले ट्रिक से बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। फटाफट देखो कि जो आपको सिंपल पॉइंट लगता है उसको आप पिक आउट करो, डिफिकल्ट पॉइंट के पीछे मत भागो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे सामने रहते हैं तो मैं बहुत कुछ आपसे याद करवा लेता, पर वीडियो से मैं इतना ही मेहनत कर सकता हूँ, पर फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत वाला हुआ रहेगा, बहुत मजा आया होगा। प्लीज़ नीचे मेरे मोटिवेशन को आप बढ़ा सकते हो कॉमेंट में, और ज़रूर आप और कुछ मांगो कि सर फिजिक्स के डेरिवेशन का एक बता दो, या सर और दूसरे सब्जेक्ट का बता दो, सर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल का बता दो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये तरीका अपनाओगे तो आप इजीली बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए जैसे थैंक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।